मजे ले लेके मिर्च मसाले लगा लगा के बता रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। हम उनकी टीम को, विक्रांत गुप्ता आया, इतना प्यार दिया तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे शाहरुख जैसी फीलिंग हो रही है। ठीक है, वो हम उनके टीम को पैसे निशावर कर रहे हैं, इंडिया जीत गया, हमारा हमसाया जीत गया, और हमारा हमसाया कि हमारे मुल्क में कोई वाकया हो जाए तो इनको तकलीफ होना शुरू, ये जनाब खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। इनके लिए जनाब अपना वो ईद हो जाती है या इनके लिए एक त्योहार बन जाता है। इधर एक सवाल मैं देखने वालों से और देखते होंगे तो शायद उनकी जो वीडियोस धड़ाधड़ आना शुरू हुई हैं बलूचिस्तान के ऊपर, उसमें भी वो एक फैक्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से भी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं या कोई गलत खबर दे रहे हैं। और ना सिर्फ मेजर साहब जिनको कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सुना जाता है, बल्कि और कई ऐसी पर्सनालिटीज हैं इंडियन मीडिया की जिनको के पाकिस्तानी सुनते हैं, और ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि तारीफ भी करते हैं। लेकिन अब अता ट्रायर साहब की बात को क्या किया जाए कि जो सारा मलबा उठाकर अपने सरदारों की गुलामी से निकलो। मैं बलोचिस्तान के भाइयों को कहूंगा अपने एजुकेशन सरदारों की गुलामी से निकलो। चाहे आप सारे पाकिस्तान पंजाब आते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन ये गुलामी छोड़ दो। आप अपना अच्छा बुरे के खुद तमीज करो, अदरवाइज आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि अब आपके खिलाफ बहुत जबरदस्त एक्शन होना है, आपके सरदारों के खिलाफ होना है। जिस तरह बुकटी को मारा है इस जो कनाडा में पाया जाता है, जी हाँ, ये पुन्नू है कि बुन्नू है, खुदा जाने क्या है, लेकिन बहरहाल इसके भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और इसका भी कहना ये है कि जी ये जो कुछ हुआ है बलूचिस्तान में, जी हाँ, ये रॉ की साजिश है, यानी कि राह की साजिश है। अब ये कहाँ तक, जाहिर है पाकिस्तान के बहुत से लोग, खासतौर पर अथॉरिटीज और गवर्नमेंट तो फौरन 100% एग्री हो जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग इस बात को मानने से इनकार भी कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, आखिर जो हैंडलर्स है, चाहे वो यूरोप में बैठे, अमेरिका में बैठे, इनके खिलाफ इंशाल्लाह सख्त एक्शन होगा। तो ये इनका दिमाग खराब हो गया, ये बेवकूफ पूरे खारजी हैं असल में। ये मैं इनको लाइक करता था, लेकिन अब मैं इनको लाइक नहीं करता। पहले तालिबान को लाइक करते था। ज्यादातर खान साहब के लोग, सोशल मीडिया वाले जो है मुल्क से बाहर रहते हैं, तो उनको तो ये रोक नहीं पाते। तो जाहिर है उन्होंने जो एक नैरेटिव अपना बनाया, उससे लोगों को बहरहाल ये समझ आया है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो कोई, जो ऊपर के जनरल्स हैं वो कुछ काम हम नहीं करते, खाते पीते हैं, पैसा बनाते हैं, अपने उन्होंने इदारे बना रखे हैं और उसके बाद डीएचए पे डीएचए बनाते हैं। पीएलए की तरफ से एक ट्रेन को हाईजैक किया गया, फिर कभी 48 घंटे और कभी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि भाई इतने टाइम में हमारी डिमांड्स पूरी की जाएं, अदरवाइज हम नुकसान पहुंचाएंगे उन निहत्थे पैसेंजर्स को। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या ओपिनियन है, खासतौर पे एडवोकेट साहब से आज मैं बात करूंगा, इन्हें पूरा बोलने का मौका दूंगा, ये पूरी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट आप लोगों ने भी सुनना है जो मेरी ओपिनियन है इसके ऊपर। वो अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है, पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है, और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं चीमा साहब, सवाए ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। मैं फिर विद लॉजिक इनसे बात करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं एडवोकेट साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे, बीएलए क्या इतना स्ट्रांग हो गया है कि कभी जो सा वो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है, कभी 24 घंटे का कह रहे हैं जी हमारी डिमांड, हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए, ये कर दिया जाए, अदरवाइज हम जो पैसेंजर्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। सर गुजारिश ऐसे है कि ये इसकी काफी देर से भी हम बात कर रहे थे कि बीएलए हो गया, टीटीपी हो गया, जिसको बैरूनी हाथ जिनके पीछे है, और जो बैरूनी फंडिड का जो है ना कि और रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं और एक शानदार पैसे वाली जिंदगी गुजारते हैं, जबकि जो आम सिपाही है, चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में है, वो बेचारा अपनी जान देने के लिए कभी टीटीपी के हाथों और कभी बीएलए के हाथों और कभी कहीं पे अपनी जान देने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसकी शहादत के बदले जो है वो पाकिस्तान के जो चीमा साहब, ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर पीटीआई के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। और इस वक्त मैं बिल्कुल कहूंगा कि माजी के अंदर जो एक रवश थी कि इन चीजों के ऊपर लोग कैपिटलाइज करते थे, पैसा बनाते थे, इस दफा नहीं होगा। इस दफा कौम दुनिया को इसकी असली तस्वीर दिखाई जाएगी और
कौम जैसे क्योंकि देखे खुद से वो इतना कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ये इनको और ये मरी कबाइल और बुख्ती कबाइल है हाँ। ये जो जिन्होंने BLA बनाई है और ये शुरू ही से ही ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। ठीक है तो ये इस दफा जिन्होंने जो ट्रेन रोकी है बुलान के एक वीरान बियाबान इलाके में जहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं है। ठीक है और ये जो डिमांडें रख रहे हैं तो मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के तौर से कि ये इनको मरना भूल गया है और ये एक नाम के मुसलमान है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और तुम लोग जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हो, तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है और ये तुम अपनी और अपने पूरे जो कबाइल की और जो तुम अपने ग्रुप की तबाही बर्बादी इंशाल्लाह बहुत जल्द देखोगे। हमारे अदारे जो हैं जो वो जिन्होंने बहुत नरमी की हुई थी, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जीरो टॉलरेंस आप इख्तियार करें इन जैसे ग्रुपों के खिलाफ। ठीक है उनके नामो निशान मिटा दें और ये जो तूफान बदतमीजी जो हमारे मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दी भी एक PTI जमात या जो भी जमातें कर रही हैं उनके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और इनका भी नामो निशान खत्म कर देना चाहिए। और जो जैसे हर कनाल है ठीक है हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ ने उनकी वो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ज़रीन मुल्क है तो 2-4 कनालें बन गई हैं तो एक सूबे को तकलीफ होना शुरू हो गई है। ये भी दहशतगर्दी है। ये भी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ इन सब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो। अच्छा। ठीक है अगर हमारी बलोचिस्तान के लोगों को या बलोच को क्या पाकिस्तान से नाराजगी है या पंजाबियों से नाराजगी है? ये मुट्ठी भर लोग हैं। अच्छा। ये जैसे मैंने आपको बताया बलोचिस्तान में बहुत अच्छे मुहब्बत वतन लोग भी हैं। अच्छा। जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले भी हैं। जैसे हम पंजाबी हैं अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने इदारों से प्यार करते हैं, अपनी पाक जो हमारी ब्लड लाइन है ठीक है उधर भी लोग हैं लेकिन चंद हैं जिन्हें मैंने आपको सबसे पहले जिक्र किया जो जिनको रॉ फंडेड कर रही है या जिन्हें मुसाद कर रही है। ठीक है जो उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं मरी कबाइल है बुख्ती कबाइल है वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं ब्रूनी फंडिंग से तो वो इतने जोगे नहीं है ना वो कर सकते हैं। इतनी ज्यादा पाकिस्तान की कुर्बानी है उतनी किसी इदारे की नहीं है और किसी मुल्क में इतनी जो अफवाज ने इतनी कुर्बानी दी जितनी हमारी पाक फौज दे रही है। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जीरो टॉलरेंस अख्तियार करें, इनके हैंडलर्स को कैफे किरदार तक पहुंचाएं, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे बहुत बड़ा सरदार हो, चाहे बहुत बड़ा वडेरा हो, उसको बिल्कुल ना बख्शें क्योंकि ये मासूम लोगों से की जानों से खेल रहे हैं, पाकिस्तान को दुनिया में इमेज तबाह कर रहे हैं। CPEC को खतरे में जो हमारा जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना के साथ उसको खतरे में डाल रहे हैं। सरदारों को मारते हैं, ये करते हैं। बिल्कुल आपको पता है ये नाराजगी ये BLA ये सारा कुछ शुरू ही है मुशर्रफ ने उनके एक लीडर जो बुख्ती कबीले का हेड था उसे जब मारा उसके बाद से ये सर मेरी बात सुने, पंजाब में हम हर तरह के कानून की पाकिस्तान के कानून की पासदारी कर रहे हैं। ठीक है इवन के हमारी इधर गरीब लोगों की रेडियो भी उठाई जा रही है लेकिन हम कहते हैं कि वतन के लिए जो बड़े फायदे के लिए अगर ये छोटा साथ ईरान से एक लाइन के उस पार तेल खुला है। ठीक है यूरेनियम खुली है, गोल्ड खुला है, साथ अफगानिस्तान में इतने मिनरल ज्यादा है वो अपने खुद खवील होते जा रहे हैं तो बलोचिस्तान में क्यों नहीं है? वो देखिए अभी रिसेंटली जो उनकी दुबई में उनके जो डिप्लोमेटिक हाईएस्ट लेवल पे डिप्लोमेट्स थे वो वहाँ पे मिल रहे, इसका वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम जो है ना इंडिपेंडेंट या पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं है। भाई आप नुकसान हो रहा है तो हम इसे बियर करते हैं। ठीक है तो वो कानून से बालातर है। मुझे बताएं ये जो मुल्क के साथ इस तरह के जो कानून हाथ में ले रहे हैं, जो लोगों को जरगमाल बना रहे हैं, जो लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, वो क्या वो कानून से बालातर है? इन लोगों के खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस आप बार बार कह रहे हैं लेकिन मुझे बताएं बड़े लोग ये भी कहते हैं खास तौर पे इंडिया से या पूरी दुनिया से कई लोग ये कहते हैं जी फ्री बलोचिस्तान के लोगों को हक देना चाहिए, बलोचिस्तान को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ये देखिए ये कौन कह रहा है? अब आपने बात छेड़ी है, ये इंडियन चैनल ये इनजस्टिस है। अब सुई के मकाम से गैस निकल रही है, सुई वालों के पास नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में गैस डिलीवर हो रही है, जहाँ से निकल रही वहाँ पे नहीं है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके खिलाफ जो है ना काइनेटिक मयज़ी लेनी चाहिए, ऐसे वो जो है ना कभी भी जो है ना बाज नहीं आएंगे। ये हादसे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक स्टेट के जो डीप स्टेट है डीप स्टेट। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान की पोल खोल दी दोस्तों। पाकिस्तान में बलूच विद्रोही द्वारा जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक मामले में एक नई कहानी सामने आई दोस्तों। पाकिस्तानी सेना कहना है कि उसे बलूचिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेनों के सभी बंदों को मुक्त करा लिया गया है। सेना के दावे किए कि उसमें बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने अभी 33 विद्रोही को मार गिराया, उसके बाद कब्जे में सभी बंदों को रिहा कराया गया है दोस्तों। यह सवाल पूरा हुआ है। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा बिल्कुल अलग है दोस्तों। BLA का कहना है कि उसके चंगुल में अभी भी 150 से अधिक बंदा है। इसी बीच एक पंजाबी फौजी ने सेना की पोल खोल दी दोस्तों।
जफर एक्सप्रेस ट्रेन में बंधक रहे एक पंजाबी फौजी ने बताया कि उन्हें अपने आंखों से बलूच विद्रोही को कत्लेआम करते देखा। पंजाबी फौजी ने बताया कि उन्होंने खुद 50 से 60 लोगों को मरते देखा। इसी बीच बीएलए के लड़ाकों ने भी मार गिराया दुनिया दोस्तों। साथ चलेगी, पंजाबी फौजी ने उसकी इस वजह बयान ये के है बाद कि पाकिस्तान न्यू सेना के शेरिफ झूठ के इज इन दावे की टाउन पोल व्हिच इज कॉल्ड खुलती नजर आ रही दोस्तों। तो दर हकीकत ये जो बन्नू अकोड़ा खटक और अब ये तीसरा वाकया है और जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस ये मौजूद है कि इसके पीछे अमेरिकन असला है। और दूसरा आपने देखा होगा कि तालिबान दे आर नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एट द सेम टाइम। उनके अंदर झगड़े शुरू हो चुके हैं, कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप के झगड़े और आपके हकानी ग्रुप के झगड़े अंदर से शुरू हो चुके हैं। तो ये मजीद अभी थोड़ा सा खराबी जाएंगे। आप जो है ना अफगानिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान को इजीली निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान जो है ना इस रीजन में एक पॉलिटिकल प्लेयर है, आप इसे जो है ना नहीं कर सकते। आप अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस में चले जाओगे और पाकिस्तान को जो है ना क्या कहते हैं निगलेक्ट कर दोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अफगानिस्तान को हमने यहाँ से ये स्टेटमेंट